हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। और आज मैं आपसे बात करने आया हूं आपके CUET UG के एग्ज़ाम के बारे में। आप लोग अभी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अब व्यस्त हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए तो अड्डा परिवार की तरफ से आप सब लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट है। लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि CUET UG का फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब कभी भी आ सकता है और आपको उसको भी भरना है, क्योंकि किसी भी एक अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए CUET का पेपर आपको देना ही पड़ेगा। और वहीं अड्डा 24/7 आपके सामने आता है, क्योंकि अड्डा 24/7 एक पाइनियर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको CUET के लिए हर एक वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जो आपको डेफिनेटली अपनी एम बना के चलनी है अगर आप CUET का पेपर देना चाहते हो। और वो कौन सी यूनिवर्सिटी है वही आपको मैं आज यहाँ पे बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या कॉम्बिनेशन देना है, क्योंकि पिछले साल ये मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और वो अपना एग्जाम नहीं दे पाए थे, क्योंकि उन्होंने अपना फॉर्म ढंग से नहीं भरा था या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं लिए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से आज ही। तो जब हम CUET UG की बात करते हैं तो वहाँ पर 5 यूनिवर्सिटीज़ वो कौन कौन सी हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे CUET.samarth.ac.in पे, तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। आप यूनिवर्सिटीज़ के टैब पे टच करते ही आपको दिखेगी यहाँ पर बहुत सारी आपके पास नाम निकल के आ जाएंगे, और इनमें से कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत अच्छी है। तो IP यूनिवर्सिटी है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं और इनको आपको भरना चाहिए। लेकिन अगर आपका सपना है कि मुझे BA LLB करना है, आपने क्लैट का पेपर दिया, ALET का पेपर दिया और एडमिशन अगर किसी वजह से आपका उसमें नहीं हो पाया, या आप चाहते हो कि भाई आपको एक और मौका मिले, तो आपको CUET UG देता है वो मौका जहां पर आप जाके उसको भर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं? पहली यूनिवर्सिटी आपके पास निकल के आती है जो कि है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जहां पर आपको दिया जाता है BA LLB ऑनर्स। ठीक है, तो BBA LLB ऑनर्स करके आपको ये कोर्स दिया जाता है, जिसमें आपको लैंग्वेजेस चूज करनी होती है। कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर लें वो आपको मिल जाएगी। सेक्शन 2 में आपको लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई से भी 3 आपको एग्जाम देने पड़ेंगे डोमेन सब्जेक्ट में। ठीक है, और आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th में, विच आई प्रिज्यूम आप सब लोगों के आ ही जाएंगे, क्योंकि आप सब लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो ये बन जाती है आपकी पहली यूनिवर्सिटी जहां पर आपको मिलता है BBA LLB। दूसरी यूनिवर्सिटी आपके पास आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है BA LLB ऑनर्स। क्या मिलता है? BA LLB ऑनर्स मिल जाता है आपको, जहां पर आपको देना होता है लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश में से चॉइस है आपके पास, कोई सी भी दे सकते हैं। सेक्शन 2 में आपको लीगल स्टडीज देना पड़ेगा, और सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको BHU में एडमिशन चाहिए तो ये क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और इसके लिए ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फिर तीसरी यूनिवर्सिटी आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जहां पे आपको मिलता है BA LLB ऑनर्स। इसमें आपको देनी पड़ेगी सेलेक्ट मिनिमम 1 लैंग्वेज, ईदर इंग्लिश और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश में यहां पर भी चॉइस है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट्स में लीगल स्टडीज कंपलसरी है, तो आपको फिर से लीगल स्टडीज देना पड़ेगा, और जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा सेक्शन 3 में। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की क्राइटेरिया। फिर उसके बाद एक और कॉलेज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, DAV इंदौर। यहां पर DAV इंदौर में आपको मिलता है इंटीग्रेटेड UG BA LLB ऑनर्स 5 इयर्स का। तो ये 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो मिलता है, इसके लिए आपको देना पड़ता है सेक्शन 1 और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। यहां पर आपको लीगल स्टडीज देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके लिए कुछ टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बन जाती हैं, जहां पर अगर मैं आपको इसके लिए समराइज करूं, अगर मैं आपको यहाँ पर समराइज करूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देनी पड़ती हैं। सो फॉर BA LLB या फिर BBA LLB अगर आपको करना है CUET UG के थ्रू, तो आपका मेजर जो कोर्सेज होने चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए फॉर्म भरते वक्त, वो होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में से एक लैंग्वेज। उसके बाद डोमेन में लीगल, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री,
ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, अगर आपने ये भर रखे हैं सब्जेक्ट्स, प्लस जनरल टेस्ट। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन ले रखे हैं तो मेजर कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ जगह पर सिर्फ लैंग्वेज है प्लस जीटी है, कुछ जगह पे लैंग्वेज है प्लस लीगल है प्लस जीटी है, और कुछ जगह पे लैंग्वेज है प्लस लीगल है प्लस 2 डोमेन्स और हैं प्लस जीटी है। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको चाहिए आपके लिए अगर आपको बीए एलएलबी करना है सीयूटी यूजी के थ्रू। अब ये तो आपको सबको पता चल गया कि भैया इसको करना है, अब पढ़ाई कहाँ से करें इसकी। तो अगर आपको इसकी पढ़ाई करनी है तो भैया नाम आपको पता है, वो है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पे अगर आप जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ ऑल कोर्सेज पे यूजी और पीजी में आपको दिखाई देगा लॉ एंट्रेंसेस, और इस लॉ एंट्रेंसेस में आपको दिख रहा है सीयूटी यूजी एलएलबी, जिसके लिए आपका उन्नति 2.0 बैच ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, जिसकी क्लासेस 21 फरवरी से स्टार्ट होंगी। तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ। एक दो घंटा अगर आप निकालें या थोड़ा सा निकालें, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर मिलेगी, तो आप ये बैच को ले सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये बैच हम यहाँ पर दे रहे हैं। अगर आप जाएंगे और इस पे लगाएंगे Y713 और अप्लाई कर देंगे तो आपको ये सिर्फ 4,400 रुपये का मिल रहा है, ओनली फॉर टुडे, दैट इज 17th फेब के लिए आपको मिल रहा है ये 80% 4,400 रुपये का। तो कोड लगाइए Y713 और 81% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ओनली फॉर 17th फेब 2024। ठीक है, आपको अगर ये बैच लेना है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सीयूईटी यूजी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं फॉर एनी गाइडेंस एंड एनी करियर काउंसलिंग। आप मुझे यहाँ पर कर सकते हैं, या अगर आपको बैच भी लेना है तो आप ये कॉल कर सकते हैं बैच के लिए भी, और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ये बैच लेना है। राइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आई एम श्योर दैट यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। और उसके साथ साथ ही बच्चों, मैं हूं आपके साथ आपके सीयूटी का मेंटोर बनने के लिए और आपको पहुंचाने के लिए एक आपके पसंदीदा कॉलेज में। राइट, तो सी यू देयर, ऑल द बेस्ट।